तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात पता नहीं कैसे हाईवे के डिवाइडर से टकराते हुए मेरी कार हवा में उछल गई और गाड़ी के नीचे आते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं हाईवे के किनारे पड़ा हुआ था और गाड़ी कुछ दूरी पर उल्टी पड़ी हुई थी। फिर मेरी नजरें वहीं बगल में बेहोश पड़े मेरे दोस्त रोहित पर पड़ी, जो बहुत ज़्यादा जख्मी था। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो उठा नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही उसे मेडिकल सुविधा नहीं मिली तो वो मर सकता है। तभी मैं हाईवे के बीचों बीच जाकर इस उम्मीद में खड़ा हो गया कि कैसे भी करके मैं वहां से गुजरने वाली गाड़ियों से मदद ले लूंगा। मगर 10 से 15 मिनट बीतने के बाद भी उस हाईवे से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी तो मेरी चिंता और भी बढ़ गई। अब मुझे जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचना था, मगर क्या ये उस वक्त मेरी समझ नहीं आ रहा था। तभी हाईवे से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक बस्ती पर मेरा ध्यान गया। बस्ती नजर आते ही मैं पल भर की भी देरी किए बिना उस बस्ती की ओर दौड़ा और तकरीबन 5 मिनट के भीतर मैं हांफता हुआ बस्ती में दाखिल हुआ। बस्ती में दाखिल होते ही मुझे जो पहला घर दिखा, मैं उस घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए बोला, अरे भैया भैया कोई है अंदर, मेरा दोस्त हाईवे पर जख्मी पड़ा है। मगर मेरे लाख चीखने चिल्लाने पर और दरवाजा पीटने के बावजूद भी उस घर का दरवाजा नहीं खुला। जब मुझे लगा कि इस घर से मदद नहीं मिलेगी तो मैं उस घर को छोड़कर अगले घर की तरफ बढ़ गया। मैं अभी अगले घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरे गर्दन में अचानक ही बहुत तेज खुजली होने लगी। फिर जब मैंने अपनी गर्दन पर अपना हाथ लगाया तो मुझे वहां बड़े बड़े दाने महसूस हुए। मगर मैं उस वक्त उस पर इतना ध्यान न देकर अपनी गर्दन खुजलाता हुआ अगले घर के दरवाजे पर पहुंचा। मगर उस दरवाजे पर भी बात नहीं बनी। मैं अब रोने लगा था मगर पता नहीं क्यों कोई दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं था। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि 2 घर को छोड़कर जो तीसरा मकान था उसका दरवाजा खुला हुआ है। मैं ये देखते ही उस घर की तरफ दौड़ा। मैं अभी कुछ कदम चला ही था कि मुझे एहसास हुआ कि अब मैं लंगड़ाकर चल रहा हूँ। मैं अपने आप को लंगड़ाता देख एक पल को रुका और अपने पैरों की तरफ देखने लगा। मगर मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक ठाक था, मगर फिर भी मैं लंगड़ा के चल रहा था, जो कि बहुत चिंता की बात थी। मगर इससे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि मेरा दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका ख्याल आते ही मैंने अपना ध्यान वापस मदद की तलाश में लगा दिया। फिर जब मैं लंगड़ाते हुए उस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो पाया कि वो घर खाली पड़ा है, पर वो दरवाजा तेज हवा के चलते अपने आप ही बंद और खुल रहा था, जिससे मैं बहुत ही मायूस हो गया। साथ ही अब तक काफी वक्त बीत चुका था मगर मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया था। मैं वहीं चौराहे पर खड़ा होकर चीखते हुए बोला, अरे अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरे दोस्त की जान चली जाएगी। तभी सामने वाले घर का दरवाजा खुला। उस घर के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ था, जिसे देखते ही मैं उसके पास जाकर बोला, सर हमारी गाड़ी हाईवे पर पलट गई है और मेरा दोस्त वहीं बेहोश पड़ा है, मेरी मदद कीजिए। मैंने अभी अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि वो आदमी बिना कुछ कहे घर के भीतर चला गया। फिर मैं उसके वापस लौटने की राह में वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। मगर कुछ देर बाद मुझे ये एहसास हो गया कि वो आदमी अब वापस नहीं आने वाला। मैं वहां से उठा और वापस हाईवे की तरफ चल पड़ा। मैं अभी कुछ कदम चला ही था कि मेरे सर में ऐसा महसूस हुआ कि कोई कीड़ा मेरे सर को खा रहा हो। मैंने जैसे ही अपने सिर पर हाथ से टटोला तो मेरे हाथ में बहुत सारे कीड़े चिपक गए। उन कीड़ों को देखते ही मैं एकदम से लड़खड़ा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं किसी तरह उस बस्ती से जल्द निकल जाना चाहता था
मगर लंगड़ाने और खुजली के कारण मेरी चलने की रफ्तार बहुत ही कम हो गई थी। मगर मैं फिर भी दर्द को सहते हुए आगे बढ़े जा रहा था। तभी मेरा पांव किसी पत्थर से टकराने के कारण मैं वहीं पर औंधे मुंह गिर पड़ा। गिरने के बाद जब मैंने वापस उठने की कोशिश की तो पाया कि मेरी एक आंख के आगे सिर्फ लाल रंग का धब्बा नजर आ रहा है। मुझे अब यकीन हो गया था कि ये जगह हॉन्टेड है और मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। फिर मैं किसी तरह लंगड़ाते कराते हुए उस बस्ती के बाहर निकल आया। मगर बस्ती के बाहर निकलते ही मैं एकदम से नीचे जमीन पर फिर एक बार गिर गया और इस बार गिरने के बाद मैं उठ नहीं पाया, क्योंकि अब मेरे आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। साथ ही मेरा दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मेरी सांसें अब कभी भी टूट सकती थी कि तभी कोई मुझे मेरे पैरों से खींचते हुए बस्ती के अंदर ले जाने लगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच मेरी आंखें बंद हो गईं, मगर मुझे सुनाई दे रहा था। मुझे खींचकर वो आदमी किसी घर में ले गया जहां पर बहुत भीड़ थी, साथ ही बहुत गंदी दुर्गंध भी। आसपास हड्डियां ही हड्डियां महसूस हो रही थी। मैं अपनी आंख खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर आंखें खुली नहीं पा रही थी। और फिर इसी बीच मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसी बस्ती के एक घर में था जहां मानव कंकाल का ढेर लगा था। अच्छी बात तो ये थी कि वहां पर पुलिस भी थी जो मुझे अपने साथ रेस्क्यू करके ले जा रही थी। अस्पताल पहुंचने के बाद मेरे इलाज में 3 महीने लगे और मेरा दोस्त भी बच गया था। उस रात मेरी भी ये दुर्गति नहीं होती अगर मैं उस बस्ती में नहीं गया होता। दरअसल वो बस्ती अब भूतों की बस्ती बन चुकी है। कहते हैं कि बहुत पहले उस बस्ती के ही खेटा नाम के आदमी, जिसे कहीं से ये पता चल गया था कि उस बस्ती के एक घर के आंगन में खजाना गड़ा हुआ है। फिर क्या खेटा कुछ और लोगों के साथ उस घर में दाखिल हुआ। वो घर पहले से ही वीरान था, इसलिए खेटा को खुदाई करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। रात ढलने से पहले ही खेटा ने अपने साथियों के साथ उस घर का आंगन खोद दिया और खेटा को वो खजाना भी हाथ लग गया। मगर खजाना इतना ज्यादा था कि वो उसे वहां से एक बार में नहीं ले जा सकता था। उसे इस काम में कई दिन लगते, लिहाजन खेटा हर रात चोरी छुपे उस घर से खजाने को दूसरी जगह ले जाने लगा। मगर जल्दी ही इस बात की भनक बाकी लोगों को भी लग गई और सारे के सारे खजाने की चाह में उस घर पर पहुंच गए। मगर खेटा अपना खजाना किसी को देने को तैयार नहीं था। उसने बहुत विरोध किया, मगर लालची भीड़ ने उसकी एक ना सुनी और खेटा को वहीं मारकर गाड़ दिया। कहते हैं कि मरते वक्त खेटा ने कहा था कि जो भी खजाने को हाथ लगाएगा वो उन सभी को बहुत बुरी मौत देगा। आखिरकार खजाने को बस्ती वालों ने आपस में बांट लिया। जिसको जो हाथ लगा वो चलता बना, मगर वो सभी उस लूटे खजाने का लाभ उठा पाते कि अगली रात ही हर घर में एक मौत हो गई। किसी के पूरे चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े तो किसी के माथे में कीड़े हो गए थे। कुछ ही दिनों में लगभग आधी से ज्यादा बस्ती मौत की नींद सो गई। बाकी के बचे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वो बस्ती छोड़ दी, मगर जो उन घरों में मरे वो आज भी उन्हीं घरों में रहते हैं। साथ ही अब उस बस्ती में जाना सख्त मना है। कहते हैं कि जो भी उस बस्ती में जाता है उसे वो सारी बीमारियां और वही दर्द झेलना पड़ता है जो उन लोगों ने झेला था। खैर मैं बच तो गया, मगर मुझे उस हादसे से उबरने में कई साल लग गए। आज भी मेरे शरीर पर उन घाव के निशान हैं जो मुझे उस भूतिया बस्ती ने दिए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।